जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ जो है बाल विकास से संबंधित एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रीट एग्जाम के लिए, सीटीईटी एग्जाम के लिए या फिर एमपीटेट ग्रेड 3 एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि क्यों है बेहतर? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या हो जाएगा, सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? तो एक जो औसत उम्र है वो 5 वर्ष की। ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है किसे? घर को। ठीक है, घर को माना जाता है, या परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है एक बालक की। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार होता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में होता है 100 शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो उसे कहा जाता है स्वनिम। क्या कहा जाता है? स्वनिम कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैडम चाय खाती है वाक्य है, कैसा वाक्य है? ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से तो सही है, लेकिन ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ठीक है, मैडम चाय खाती है, जबकि ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से मैडम चाय पीती है, इस प्रकार से वाक्य होगा। था, फा, चा ध्वनियां हैं, तो ये क्या है? ये स्वनिम है, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। ठीक है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों किस प्रकार की त्रुटि करते हैं? किस प्रकार की करते हैं? तो वो विकासात्मक त्रुटि करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? तो विकासात्मक त्रुटि कर रहे हैं। ठीक है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो कौन सा विकार है? भाषा अवबोधन से संबंध जो विकार है वो भाषाघात है, उसे भाषाघात कहा जाता है। ठीक है, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र प्याजी के द्वारा कमतर आंका गया? तो प्याजी के द्वारा जो कमतर आंका गया भाषा विकास के संदर्भ में, वो सामाजिक अंतःक्रिया। ये चीज आपको याद रखनी, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच है क्या चर्चा? यह चर्चा का विषय में है, तो क्या है? प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है इनका। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? तो उपयुक्त कथन शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में क्या करना चाहिए? अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? प्रकृति और पोषण पर बहस को दर्शाता है। ठीक है, अगला देखो, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। तो प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील काल है। इसका उत्तर क्या होगा? अति संवेदनशील। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो कक्षा 1 में देखो, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर उसके बाद लिखना, ये भाषा कौशल का विकास क्रम है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा
2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है तो क्या है, 3 भाषा, है ना, त्रिभाषा सूत्र निहित है तो 3 भाषा। भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है तो उसकी अपनी भाषा प्रयोग को अमान्य करना, ये गलत तरीका हो जाएगा इसमें। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है तो क्या उत्पन्न करती, सीखने के समृद्ध संसाधन उत्पन्न करती है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा दी है तो ये किसने दी है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा दी है रॉस महोदय ने। रॉस ने अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा से विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखो इनके अलग अलग दृष्टिकोण है। वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा से विचार जन्म लेता है, भाषा से विचार जन्म लेता है, ये कौन मानता है, वाइगोत्स्की। और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं प्याजे और वाइगोत्स्की। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, तो किसका मानना है, ये है स्किनर साहब का। ठीक है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है तो क्या है, समस्या, चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्या करती है, भाषा। ठीक है, माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घर में लड़कियों को प्राय यह कहना कि घर के कामकाज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, यह दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है दोस्तों रूढ़िवादिता। क्या दर्शाता है, रूढ़िवादिता। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, गैरिसन, गैरिसन का है। भारत में किस प्रकार की समाज की अवधारणा है, तो सभी को पता है कि भारत में पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा है। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप पूर्णतः असहमत हैं। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, ये पूर्णतः असत्य कथन है। जब किसी व्यक्ति जाति वर्ग वस्तु के बारे में कई ऐसी धारणा बन जाएं जो वास्तविकता से मीलों दूर हो, वैसी धारणा को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। क्या कहा जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा। पूर्वाग्रह का संबंध खालिस्तान से है, तो पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से, किससे है, पक्षपात। लैंगिक भेदभाव से संबंधित है, तो विद्यालय में होने वाले गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता में केवल लड़कियों को वरीयता देना, विद्यालय में लड़कियों को खेलने से रोकना तथा लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, इस प्रकार से क्या है, लैंगिक भेदभाव से संबंधित माना जाएगा। एक बालक की शिक्षा का अर्थ है कि एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में कथन है, तो एक कथन किसका है, महात्मा गांधी का। एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। एक किसका कथन है, महात्मा गांधी जी का। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। लैंगिक भेदभाव होता है तो पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर, सभी स्तरों पर होता है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में भूमिका होती है तो परिवार की भी होती है, समाज की भी होती है और अध्यापक की भी होती है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में शिक्षकों द्वारा खालिस्तान कदम उठाया जाना चाहिए, तो छात्र छात्राओं के एक समान प्रावधान होनी चाहिए। ठीक है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए। वर्ग 5 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं जिसमें महिलाओं को घरेलू कार्य करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, जबकि पुरुष को डॉक्टर, वकील, अभियंता एवं वैज्ञानिक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है, लैंगिक भेदभाव। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिला संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है क्रांति।
विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। ठीक है, अगला है दोस्तों मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तब वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से बचती है, तो कैसे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता में बचने के लिए शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है? तो लैंगिक पक्षपात से। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर समाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है तो क्या है? लिंग पक्षपाती या जेंडर पक्षपाती है। जेंडर पक्षपात खालिस्तान की ओर संकेत करता है तो सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन प्रतिबिंबित करता है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। पृथक काय के लिए? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव में रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, एक कथन प्रतिबिंबित करता है पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्तियों पर। काय पर? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्तियों पर। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा जो कि लिंग रूढ़िवादिता और भेदभाव की जो भावना समाज में, विद्यालय में और परिवार में हमें देखने को मिलती है, उसके संबंध में हमने कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में देखा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से आपके कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं उनको पढ़ने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप तक ये वीडियो निरंतर पहुंचेंगे। शाम को 7:30 बजे आपकी बाल विकास की कक्षा निरंतर होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जो भी हमारे नए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।